साबिर जी आपसे जी यही जानना चाहेंगे कि आपने इस कंटेंट क्रिएशन के दौर में कैसे अपनी शुरुआत की? कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इस फील्ड में आ पाए? जी सर, मैं दाऊद नगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का एक औरंगाबाद है, उसी के पास एक दाऊद नगर शहर है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और हम पढ़ाई मतलब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए थे पटना में। और फिलहाल अभी तैयारी कर ही रहे, ऐसा नहीं है, अभी पढ़ाई करते हैं। तो 2016 में हम पटना है, 17 में मुलाकात हमारी टाइगर से हुई। और हम लोग ये आए थे डांस सीखने, हम संगीत सीखते थे। अच्छा। तो दोनों सोचे कि कुछ करना चाहिए, तो हम लोग साथ में वीडियो बनाए, 17 से 20 तक हम लोग बनाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। टिकटॉक पे बना रहे थे तो कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग 23 से साथ में कंटिन्यू है, तो हम लोग 17 से लेके अभी तक साथ में हमारी दोस्ती है, तो साथ में अभी तक कर रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई तो अपना जो चाहे ग्रेजुएशन। तो डायरेक्ट एजुकेशन के साथ-साथ आपने इसमें इस पर जी। आप कदम रखे हैं। शुरुआती तौर में जब हम किसी भी ऐसे काम में आते हैं, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, जिस बिहार से आते हैं, वहाँ पे किसी भी परिवार की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के दौर में जब कोई लड़का गाना गाना, डांस करना, खेलना, तो लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बिगड़ गया है, बर्बाद हो गया है। तो गाँव के लोग भी कुछ आके ऐसी बातें कहा करते थे क्या पेरेंट्स? हमारे यहाँ तो सर एक तो मुस्लिम सबसे बड़ी बात थी कि हम मुस्लिम फैमिली से हैं, तो हमारे मुस्लिम में तो इस सब के लिए रोक टोक तो बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे भाई साहब जो हाफिज़ कुरान है, कि मस्जिद में इमामत भी करते हैं। अच्छा। तो हमें तो खास करके टॉर्चर किया कि तू क्या कर रहा है, नाचना गाना करेगा, तू ही सब करेगा। हम लोग में था, तो फिर भी एक मन रहता ना कि नहीं कुछ करना है, कुछ अलग हट के करना है। पढ़ाई था तो पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन माइंड में था यार जब तक कुछ लोग जाने नहीं तो फिर क्या जीने का फ़ायदा क्या है, जब कुछ अलग समाज में नहीं हो। तो इसी तरह से आए, तो फिर पटना आए, तो फिर ऐसे शुरू से शौक था हमें कि कुछ करना है, बॉलीवुड में जाना है। स्टोरी स्टोरी बॉलीवुड की पढ़ते थे, हीरो हीरोइन देखते थे। मन लग रहा था, फ़िल्म फ़िल्म देखने का भी शौक था हमें बहुत। तो फिर घर वाले मुझे बहुत डाँटे, फिर हम घर से मतलब पटना से वापस चले गए। पापा भी पूरा बोले कि नहीं तुम्हारा पढ़ाई-लिखाई सब बंद कर देंगे, तुमको जो करना है करो। फिर हम अपना मतलब अपने खर्चे पे फिर पटना दोबारा एक बार आए, फिर दोबारा जब आए तो अपने से किए हम लोग, बहुत सारा काम-वाम यहाँ किए, अपने से सर्वाइव किए पटना में। तो फिर अब पापा-मम्मी खुश हैं, लेकिन फिर भी है कि गवर्नमेंट जॉब हो जाता तो फिर भी ठीक था। तो अभी चलता रहता है फैमिली में, ये तो है ही। एक जो आमतौर पे बीच में जब आपका जब चैनल 1 मिलियन क्रॉस किया आप लोगों का, तो एक जो खबर जो सामने आप लोगों ने रखी कि आप लोगों ने शुरुआत में वेटर वेटर का काम किया, होटल में काम किया। जी। उस पल के बारे में ज़रा बताइए, क्या माहौल होता था उस समय? और अब सारे काम मैंने ज़िंदगी में 18 से हम लोग लगता है कि 17-18 से हम लोग वेटर का काम किए, 18 से 23 तक किए साथ में। टाइगर आया तो हम पहले करते थे, तो फिर टाइगर बोला यार क्या करें, खर्चा-वर्चा का बात है, तो भाई कहीं से भी तो जुगाड़ करना है, घर वाले उतना सपोर्ट नहीं करते। तो हम लोग पनास होटल में किए हैं, मौर्या में किए हैं, आपको गोल्डन मोमेंट्स है आपको वहाँ गोला रोड में। तो बहुत सारा होटल में गए थे, मरवाड़ी हाउस है, बहुत सारा वेटर में किए। किए। टिप-उप मिलता था तो हम लोग 50-100 मिलता था, हम लोग उसी में खुश हो जाते थे कि चलो आज भाड़ा बच गया, हाँ, खाना-वाना का मिल जाता था। और और एक चीज़ मैं इस पे कहना चाहूँगा, जब मुझे हम लोग को ₹100 टिप मिलता था ना, तो हम लोग लगता था कि ₹100 बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। और ₹100 में समझ लो अब हम लोग घर चले जाएँगे। और मैं यकीन बता रहा हूँ, जब मतलब कि पार्टी खत्म होता था तो बड़े लोग कहते थे ना कि ये सब एक लाइन में, वेटर लोग लाइन में लग जाओ, तो हम लोग लाइन में लग जाते थे। ₹1000 दिए, चलो अपना ₹100 रख लेना। लेकिन आज जब हम लोग जिस होटल में जाते हैं ना, तो मैं कहता हूँ, आप लोग कितने आदमी हैं भाई, लाइन में लग जाइएगा। मैं ₹100 टिप देता हूँ उनको, ₹500-500 मैं टिप देता हूँ। इस वो दर्द आपको पता है। हाँ, देखा थोड़ा-सा अजीब फ़ील होता होगा। मुझे अच्छा लगता है। हाँ। अब अच्छा लगता है, अब उस मिलने वाला अच्छा है, उस समय से बहुत बुरा लगता था। उस समय तो अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगता आज के जो युवा हैं, मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़े हुए हैं, उनका जो करियर है, वो भी दाँव पे लगा हुआ है। तो आप अपने उस अनुभव से ज़रा बताइए कि उनको क्या मैसेज, क्योंकि जो आप है। बातें देखिए सर, बता रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक बात बताऊँ सर, हाँ। करियर बनाने का उम्र और प्यार करने का उम्र, ये एक ही होता है। आप इस चीज़ को समझो। तो इसमें लड़का को समझना पड़ेगा, क्योंकि उम्र जो है प्यार करने का उम्र और करियर बनाने का उम्र, दोनों एक ही उम्र में होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि मैं प्यार करूँ कि अपना करियर बनाऊँ। मतलब वो है, तो वो है, हाँ। लेकिन उसका नुकसान क्या है? नुकसान के लाइफ में उसका क्या देखिए यार नुकसान आप बताइए। हाँ, साबिर बताएँगे इस चीज़। सबसे बड़ी बात है कि आप करियर पहले बना लें, है ना? लड़की का क्या है कि जब सक्सेस इंसान हो जाता है ना, फिर लड़कियाँ आपके पास बहुत सारी आएँगी। और पहले क्या है कि आप भटक जाता है, अब लड़की के चक्कर में रहिएगा, आप करियर पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अभी अगर हम लोग सच बात बताएँ, हम लोग के पास किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। अभी-अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं। जब हम लोग कुछ नहीं थे तो लड़की से बहुत सारी बात होती थी, लेकिन अब मतलब है, अब काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है। अभी लड़कियों से एकदम दूर हैं तो लगता है काम हम लोग का बहुत हो रहा है, तो लड़कियाँ बीच में आ जाती हैं, तो काम पे प्रभाव पड़ जाता है। इससे पता चलता है कि लड़कियाँ नहीं है तो अच्छा है, अरे डायरेक्ट माँ-बाप पसंद करके शादी करा करिए, क्या दिक्कत है? क्यों इस लव सब के चक्कर में पड़ना है? करियर मान लीजिए ना, फिर आपके पास लड़की की कमी थोड़ी रहेगी। तो समय की बर्बादी जो है हाँ, समय की बर्बादी। बच जाता है जी सर। और जो होना है आगे फ्यूचर में वो तो तय है, वो तय ही हो बड़ा होते हुए। खैर। एक चीज़ जो और देखते हैं कि बड़ा मार-पीट आप लोग करते हैं, तो कैमरे के पीछे कौन रहता है?
ज्ञानी रहते हैं, आप रहते हैं या फिर होता क्या ना, सबका 3 चैनल है, ठीक है? जैसे मेरे चैनल पर वीडियो बना है, तो साबिर पीछे से कैमरे के पीछे से मारता है, ठीक है? ज्ञान बाबू के जब चैनल पर जो वीडियो होता है, तो कभी मैं पीछे से मार देता हूँ, कभी साबिर मार देता है और ज़्यादातर में मार हम ही खा जाते हैं। जब मेरे टेबल पर था, कभी ज्ञान हमको मार देते हैं, सब एक दूसरे का मतलब पैरला में तो है। कभी ऐसा हुआ है कि जब खत्म हुआ हो, जब शूट खत्म हुआ तो उसके बाद मजाक में कि अच्छा भाई कहीं ज्यादा तुम क्यों मार दिए, ऐसा होता है? हाँ, कभी-कभी ज़्यादा लग जाता है, लग जाता है। हमने बोला कोई बात नहीं, हिट है वीडियो ये वाला। एक जो सबसे ज्यादा जो आप लोग वीडियो बनाते हैं तो नेताओं के ऊपर बनाते हैं, चुनाव को लेकर के विशेष तौर मतलब जो पॉलिटिकल जो इशू आते हैं उसके ऊपर, तो नेताओं से कोई खास नाराजगी या कोई खास दुश्मनी है क्या कि इतने तरीके से आप उन लोगों को एक कहते हैं ना भोजपुरी में कि दबा देना या फिर उनको नीचा दिखाना? नाराजगी वाली बात नहीं है सर, अब देख नहीं रहे हैं हमारा पॉलिटिक्स क्या हो गया। आज की सरकार क्या कर रही है, ना छात्रों के लिए नहीं कर रही है, ना मतलब रोजगार सृजन कर रही है। सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम जातिवाद देख रहे हैं कितना देश में बढ़ा हुआ है। यही सब हम लोग देख के कि उन लोगों का काम कुछ रहता नहीं है, सिर्फ लड़वाओ, जाति में लड़वाओ, हिंदू मुस्लिम में लड़वाओ। अरे भैया आप काम करिए, रोजगार देखिए, छात्र अभी बीपीएससी वाले में कितना पिटाए हैं, छात्र बीपीएससी से क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, कि तो कभी मार हो रहा है, तो कभी पेपर बिक जा रहा है। तो ये सब कहीं-कहीं जो सरकारी सब कर रही है, यही सब देख के हम लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स पे तो ज़रूर बनना चाहिए। नेता लोग क्या कर रहा है, अपना महल बना ले रहा है, गरीब के लिए कुछ नहीं। तो ये सब देख-देख के हम लोग को आता है कि भाई इन लोगों को करना चाहिए। कौन सा ऐसा वीडियो था जो आप लोगों को लगा कि अब तक हमने बहुत बेस्ट बनाया है, उसमें अगर कोई वीडियो देखिए, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में जितनी भी वीडियो बनाई है ना, सब बेस्ट है, मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी एक ऐसा कोई वीडियो जो आप लोगों को जो एक्स फैक्टर रहा था मेरे ज़िंदगी का, जो नहीं बोलते हैं कि जीवन ही बदल दिया, वो 400 पार था। चार कहीं पर मैंने देखा था कि अरे 400 पार होगा, 400 पार होगा, मतलब कि आटा 400 हो जाए, प्याज 500 हो गए, मुझे कोई मतलब नहीं है, हमको 400 पार करना है, धर्म बचाना है, धर्म से बड़ा कुछ है। तो ऐसे-ऐसे कहीं ये वीडियो देखा था, धर्म से बड़ा कुछ है और सामने वाला पूछे, "ए चाचा, लगता है पूरा धर्म का नॉलेज लेके तुम बैठे हो।" अच्छा, एक बात बताओ तो गीता से भी लोग पूछ दिए। गीता से कुछ लोग पूछ दिया, कुछ ऐसे पूछ दिया कि राम जी का पूरा नाम क्या था? या कुछ ऐसा हो गया तो सामने वाला जवाब दे दिया। अब उसको कुछ जवाब नहीं आ रहा और वहीं पे फँस गया। तो मैं सोचा यार इस पे कंटेंट बनना चाहिए। मैं एक ऐसा एक्टिंग करता हूँ जो मैं मुझे एकदम अंदर से जुनून है कि नहीं 400 पार कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, लेकिन नॉलेज मुझे कुछ भी नहीं है। अब जैसे साबिर ने पूछ दिया कि बताइए तो राम जी का पूरा नाम, अब आपको आपको तो नॉलेज है पूरा ही, राम जी का नाम बता दीजिए। अब मैंने पूरा नाम बता दीजिए, तो मैंने बता दिया बाबा रामदेव। तो इस पर जो लोगों को जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखे ना, तो उनको ना रियलिटी लगा। उनको ये नहीं लगा ना कि ये कहीं कॉमेडी हो रहा है, उनको लगा कि ये सच में कहीं की घटना है। तो हमारा कोई भी वीडियो आप देखो उसमें ना, मतलब नेचुरल एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग। रियल होता भी है, रियल होता भी है। रियल होता है वो चीज़। कोई ऐसे है कि रियल है। अगर हम बात करें मतलब उस तरह के वीडियो जब आप बनाते हैं, आलोचना करते हैं जब किसी की, हालाँकि आपका जो व्यंग हम उसको व्यंग कह सकते हैं, तो क्या कभी कुछ किसी नेताजी ने मिल के आप लोगों को कहा कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा-सा इस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, या फिर किसी को टारगेट कभी आपने इंडिविजुअल किया क्या? नहीं, हम लोग किसी को टारगेट तो करते नहीं हम, लेकिन हुआ क्या था कि हम लोग शूट कर रहे थे गांधी मैदान में एक बार, तो कुछ लोग जो आए तो बोला कि तुम लोग गलत कर रहे हो, सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। और भैया सरकार के खिलाफ कहाँ बोल, जो गलत है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो कुछ मतलब आदमी लोग को भेज दिया मारने उड़ने के लिए हम लोग को। तो वहाँ से फिर हम लोग चल गए, फिर ईमेल उमेल पे उस टाइम जब जब इलेक्शन था ना, वो लोकसभा वाला, तो उस समय ईमेल पे बहुत सारा धमकी, तुम लोग को बता देंगे, ये कर देंगे। तो उस समय बहुत डराया धमकाया गया था हम लोग को कि ये सब छोड़ दो, तुम लोग गलत कर रहे हो। हम लोग ये जो चल रहा है वही तो दिखा रहे, सच्चाई दिखाना भी अगर लोकतंत्र में गलत है तो फिर हम लोकतंत्र है कहाँ, मतलब कहाँ हम लोग आजाद हैं फिर। तो इस तरह से आया था धमकी, लेकिन हम लोग अपना करते गए, किसी भी कोई भी गलत कर सकता है। लोग अगर मान लें कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग सब जो पार्टी गलत करती है उसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं, चाहे कोई भी बिहार में हो, यूपी में हो या केंद्र में हो, जो भी है गलत कर रहे हो उसके खिलाफ बोल रहे हैं भाई। जो आपको कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा जॉब है। लोगों का काम है कि वीडियो देखते हैं और अपना प्रतिक्रिया दे देते हैं और उनको लगता है कि बड़ा आसान काम, पे बा लोगों को लगता है। आप लोगों का प्रोसेस क्या है? कैसे आप लोग वीडियोज़ बनाते हैं? उसकी तैयारी कैसे करते हैं? क्या प्लानिंग करते हैं? या उसका थोड़ा-सा बताइए? न्यूज़ क्या ना, सबसे पहले हम लोग जो है ना न्यूज़ देखते हैं। अब मैं जिस उम्र के पड़ाव में हूँ, कुछ खोलता हूँ सोशल मीडिया तो एंटरटेनिंग वाला चीज़ नहीं देखता हूँ मैं। अगर मैं थोड़ी कोई सीरीज़ देख लिया ना, जैसे मान लिया ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज़ देख लिया, तो उसमें कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ कि उसमें क्या कुछ आइडिया कुछ निकाल के अपने वीडियोज़ में शूट कर लूँ। अगर मैं कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ, तो वहाँ से कुछ निकालूँ। अगर मैं गाना भी सुन रहा हूँ ना, तो उस गाने में क्या वल्गैरिटी है, उस चीज़ को निकाल लो।
तो ये चीज हमारे वीडियोस का रहता है। एक्स पे जो चल रहा है रिसर्च है ये। हाँ, ट्विटर पे जो चल रहा है एक्स, जो अब एक्स हो गया है, तो उसपे हम लोग देखते हैं, फिर तीनों हम ज्ञान भाई टाइगर तीनों बैठ जाते हैं और तीनों देखते हैं कि अच्छा इस पे क्या निकल, तो एक दूसरे को देते हैं कि अच्छा अच्छा ये करके तीनों मतलब हम लोग बैठ के लिखते हैं और फिर शूट करते हैं हम लोग तीनों का। उसमें रहता है कि भाई ये बोलना है, ये करना है, तुमको ये बोलना है, तुमको ये करना है, ये पूछना है, इस तरह से